Hello students. Now in this lecture we will study a very new topic, very important topic, ठीक है? And the topic is electric potential. The word that you have already heard in class 10th. और जो पोटेंशियल वर्ड है उसको तो आपने बहुत अच्छे से सुना है, कई जगह पर सुना है। 11th में भी मैं बार बार आपको पोटेंशियल एनर्जी के नाम से पढ़ाता था। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि ये मार्कर ज़मीन पर पड़ा है, इसको हम उठा देते हैं तो इसमें क्या आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो सिमिलरली अब बात हमारी चार्ज की हो रही है तो मार्कर तो बीच में आएगा नहीं, तो चार्ज को हम पकड़ेंगे और उस पर जब वर्क करेंगे तो उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से पढ़ेंगे। एक छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत बेसिक सी बात है, और उसको एलाबोरेट करते हैं। अमाउंट ऑफ वर्क डन एज द डेफिनेशन इज रिटन हियर। आपको नोट्स और डेफिनेशन खुद से बनाने हैं, सारा मटेरियल कहीं से भी ढूंढ लीजिए, बस समझना कैसे है हम इसके लेक्चर के थ्रू आप देखिए, ठीक है। बाकी कंटेंट आप ढूंढते रहिए कहीं से भी। जो बेसिक डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जिसको ध्यान दीजिएगा, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। टेस्ट चार्ज होता है, ये जनरली हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस चार्ज को कहीं से भी लाने में, इन्फिनिटी से उठाकर पकड़ कर लाएंगे किसी एक फील्ड में, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। अब सोच रहे होगे कि वर्क क्यों करना पड़ेगा? अरे भाई, एक चार्ज है पॉजिटिव, उसकी कुछ फील्ड है, मान लीजिए ये क्यू चार्ज, और दूसरा चार्ज आप ला रहे हो तो ये इसको आने कहाँ देगा, ये तो रिपेल करेगा। तो इसके अगेंस्ट जो आप वर्क कर रहे हो, इस फील्ड, इस वाले चार्ज की फील्ड है, उसके अगेंस्ट आप दूसरे चार्ज को ला रहे हो तो कुछ तो वर्क करोगे ना। तो उसी वर्क डन जो आप करते हो उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी फील्ड, ठीक है, जो किसी और चार्ज की फील्ड होगी, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है, बड़ा छोटा सा प्यारा सा, V इज इक्वल टू टोटल वर्क डन अपॉन Q, ठीक है। मान लीजिए Q चार्ज को लाने में W वर्क लगा, ये फॉर्मूला ऐसे आया, तो यूनिट चार्ज को लाने के लिए यूनिटरी मेथड W अपॉन Q, और इसको हम किस नाम से पढ़ेंगे, कैपिटल V, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात हो गई, डेफिनेशन हो गई, और यहीं से आप इसका ऐसा यूनिट भी देख लीजिए। वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलॉम्ब, ठीक है, जूल पर कूलॉम्ब। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज ए वर्क, और वर्क आपको क्या पढ़ाया गया था, W इज इक्वल टू F डॉट S। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट से फाइंड होता है, जो कि आप अच्छे से 11th क्लास में पढ़ चुके हैं इन द चैप्टर कॉल्ड एज वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा डेरिवेशन एक आता है कि कैसे हम फाइंड करते हैं किसी फील्ड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। चलिए लेट्स ट्राई। मान लीजिए ये कोई पॉजिटिव चार्ज है Q, इसकी कोई फील्ड होगी, और एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है टेस्ट चार्ज Q नॉट। अच्छा, ये एक डेरिवेशन है एक तरह से ये हमारा, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे हम नेगेटिव का भी निकालते हैं, और ये आपका टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान दीजिएगा। ये टेस्ट चार्ज होता है, Q नॉट होता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है, इसलिए इसको हम स्मॉल अमाउंट में लेते हैं ताकि इसकी अपनी कोई फील्ड ना हो, इसका अपना कोई इन्फ्लुएंस ना हो इसके कंपैरिजन में। ये बड़ा सा चार्ज होगा और ये छोटा सा होगा, तो ये इसके फील्ड में ये वर्क करेगा, या इसके फील्ड में इसको हम लाएंगे। तो देखिए बात करते हैं इसकी। ये अपनी फील्ड लगा रहा है ऐसे, इसको हम यहाँ तक लाए, तो इन दोनों के बीच में मान लीजिए डिस्टेंस R है, तो कुछ फोर्स लगेगा जो कि आपको कूलॉम्ब लॉ में बताया गया है, 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ तक इसको हम लाएंगे, इसके बीच में जो भी डिस्टेंस होगी, तो ये फोर्स इसमें लगेगा, और इसी फोर्स को हमें ओवरकम करना है, इसी फोर्स के अगेंस्ट हमको वर्क करना है। तो हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F
इंटू डी एक्स, जो कि आप W इज इक्वल टू एफ एस अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो पहले हम छोटा सा वर्क करेंगे, जैसे हम आपको हमेशा पढ़ाते आए हैं कि इस, क्योंकि वेरिएबल फोर्स होगा तो इस F की वजह से छोटा सा वर्क करेंगे। dx मान लीजिए यहाँ तक इसको हम लाए थे, तो इतना dx इसको हम अगर मूव कराएं तो हमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा, ये dw, ठीक है। तो इतना वर्क डन हो जाएगा। और अब इसी को हम अगर इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, तो मान लीजिए पहले 0 वर्क डन था तो टोटल वर्क डन हो गया W, और कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर, मान लीजिए पॉइंट P, ये पॉइंट मान लो P, ठीक है, किसी पॉइंट पर ले आइए आप। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको W मिल जाएगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बुक्स में माइनस साइन लगा होता है, वो क्यों लगा होता है वो देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा, तो हमें इसको लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा अगेंस्ट, इस फोर्स के अगेंस्ट लगाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो आगे इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, माइनस लगा रहने दीजिए, F की वैल्यू रख दीजिए 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P की जगह आप किसी R डिस्टेंस मान लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ कांस्टेंट दिख जाएगा Q अपॉन Q नॉट, और अंदर जो आपका बचेगा 1 अपॉन R स्क्वायर, और ये dx है, ये भी डिस्टेंस है तो इसको हम dr मान सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की जगह r मान लीजिए, क्योंकि हमने डिस्टेंस को r माना है। अगर यहाँ पर x मान लेंगे तो dx चलेगा, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेट हम उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। चलिए ये हमारा माइनस बाहर रहेगा। अब ये आ गया 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, ठीक है। अब 1 अपॉन R स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको अगर याद हो क्लास 11th में मैं बार बार बताता था, इसको हम लिख सकते हैं r की पावर माइनस 2 dr। तो x की पावर n क्या होता था, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो r की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका r की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, ठीक है, ये आपका ब्रैकेट के अंदर, और इन्फिनिटी से r, लिमिट आप मत भूलिएगा जहाँ हम लोग मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये इसके बाद यहाँ आ जाइए, आपका एक इक्वेशन मिल जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, और अंदर में आपका आ जाएगा r की पावर माइनस 1, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस एक ऑलरेडी बाहर था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस ये यहाँ पर है हमारे पास साथ में चल रहा है, और ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, और अंदर हमको मिल जाएगा 1 अपॉन r, ठीक है। तो इन्फिनिटी और r, ठीक, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपका फाइनल इक्वेशन अभी कुछ दिखेगा Q अपॉन Q नॉट, और लिमिट्स पुट करते हैं, पहले आपकी लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, और ये आपका हो जाएगा लगभग 0 के बराबर। तो आपको फाइनल वर्क डन की वैल्यू कुछ मिल गई होगी Q नॉट अपॉन r, ये है वर्क डन टू ब्रिंग दैट टेस्ट चार्ज, दैट इज Q नॉट। इस Q नॉट को लाने में इतना वर्क डन करना पड़ा, तो वही अभी मैंने यूनिटरी मेथड बताया था कि Q नॉट को लाने में W, तो भाई यूनिट को लाने में W अपॉन Q नॉट। तो ये देखिए इसी फॉर्मूले को हम V निकालने के लिए क्या करेंगे, W मिल गया है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R डिवाइडेड बाई Q नॉट, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, तो फाइनल आपको मिल गया Q upon R. This is the formula for electric potential due to this charge Q. जैसे हम फील्ड फाइंड करते थे 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर किसी एक पॉइंट के लिए, किसी एक पॉइंट के थ्रू, तो वैसे ही किसी एक पॉइंट के थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ठीक है। ऐसे ही जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो वहाँ पर हमने दो पॉइंट पर फाइंड किया था, एक एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर, तो ऐसे ही हम इसमें भी फाइंड करेंगे आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। अभी के लिए आप इस डेरिवेशन को एक टॉपिक में लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, और ये स्टेप बाय स्टेप आप इसको बनाइएगा और फाइनली आपका आ जाएगा। ऐसे ही आपको अगर कोशिश करना हो तो इस पॉजिटिव की बजाय निगेटिव चार्ज की फील्ड रखिएगा, और उसमें आपको क्या करना है, बस यहाँ हमने माइनस लगाया था, ये माइनस नहीं रहेगा क्योंकि उस कंडीशन में हम
उसी फील्ड के या उस चार्ज का जो फोर्स है उसके सेम डायरेक्शन में वर्क करेंगे, तो हमारा फाइनल इक्वेशन माइनस में आएगा। ठीक है, तो इतना आपको करना है और रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।